नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन शानदार तरीके के साथ सीखने वाले हैं, जो नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित होते हैं। नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की क्लास डेली बेस पर दी जाती है। ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से मैथ सिखाई जाती है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम के चैप्टर पर आधारित दो महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चनों को लिया है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ही संख्या पर आधारित पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से या संख्याओं पर आधारित। तो हमने बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझ करके बहुत ही बेसिक तरीके, आसान तरीके से और सरल भाषा में सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने दो क्वेश्चन लिया है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने दो क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, दो संख्याओं का योग 50 है तथा अंतर 20 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 60 है तथा उनके अंतर का वर्ग 40 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं उनका सलूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम देखेंगे, उसके बाद 2 का देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देखते हैं कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन का हम सलूशन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का आपको क्वेश्चन मिलेगा है संख्याओं पर आधारित। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और जैसे भी क्वेश्चन आपको कह रहा है उस तरीके से चलिए आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, दो संख्याओं का योग 50 है। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, संख्याएं मानेंगे, तभी तो हम क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तो संख्याएं कोई भी मान लेंगे, XYZ या ABCD कुछ भी। तो चलो हम मान लेते हैं दो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं मान लो आप x का y, क्योंकि हमने दो संख्या x और y मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की वर्डिंग क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, अब योग किन का, x और y का योग, यानी x प्लस y का योग बराबर कह रहा है 50, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अगर दोनों दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है तथा अंतर क्या है, 20 है। यानी अंतर क्या कह रहा है, 20, यानी x माइनस वाई बराबर 20। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। तो कह रहे x प्लस वाई बराबर 50 और x माइनस वाई बराबर 20, यानी संख्याओं का योग 50 है और अंतर उनका 20 है। तो कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्याएं याद करेंगे, ठीक है। संख्याएं याद करेंगे, फिर उनका वर्ग करके उनका अंतर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y का मान याद करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, x और y का मान जब ज्ञात करना है तो कई तरीके से सोल्व करते हैं। एक तो हमारा दो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट और सेकंड, तो इनको सोल्व करके भी हम क्या करें, आंसर ले सकते हैं। लेकिन एक शानदार तरीका सीखेंगे, डायरेक्ट हम आंसर को लाएंगे। अब अगर समीकरण को सोल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। आपको पता होगा 7वीं 8वीं क्लास में बताया जाता है एक फार्मूला, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला आपको बताया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान के चलिए, ठीक है। ज़्यादातर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक में होता है क्या, x माइनस वाई। ये होता है आपका फार्मूला। आप 6वीं या 7वीं क्लास में 8वीं में पढ़े होंगे, ठीक है। आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, बीच में क्या, एक्स के क्वेश्चन में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। हमें ज्ञात क्या करना, उनके वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर ज्ञात करना, तो वर्गों का अंतर हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। वर्ग हो गया, संख्या का वर्ग क्या, x का, y का ही वर्ग, इन दोनों का अंतर ले लिया। तो अंतर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, हमें वैल्यू दे रखा, बस पुट करना। तो आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं। x प्लस वाई का मान क्या है, 50, और गुणे x माइनस वाई का मान कितना है, 20। बस इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ गया। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 और डबल जीरो, यानी आपका आंसर कितना है, 1000।
1000 हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने कैसे पाया, सबसे पहले हमने संख्याएं माना x और y, फिर जो क्वेश्चन दे रखा है x और y यानी दोनों संख्याओं का योग और दोनों का अंतर दे रखा था। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला जानते हैं कि जब भी आपको पूछे उनके वर्गों का अंतर, तो आपको दिमाग में आ जाना है कि हमने फार्मूला पढ़ा है दो संख्याओं को वर्गों का फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस वाई, एक क्वेश्चन में x माइनस वाई। तो हमने देखा x प्लस वाई का मान यहाँ पुट कर दिया, x माइनस वाई का मान दिया यहाँ पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आसानी से आ गया। दूसरा तरीका है x और y का मान ज्ञात करके, तो कैसे वो हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका होता है, एक तो पंचांतर विधि होती है, प्रतिस्थापन होती है, और एक होती है वजन गुणनखंड, और एक होती है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लगा के, ठीक है, तो या तो आप तीनों तरीकों का यूज करके लगा सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका आपका ये होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने इसको प्राप्त किया। तो जब भी आपको दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो और उनके वर्गों का अंतर पूछे, तो आप x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगा करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये तरीका आपको आसान लगा और समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर, देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 60 है तथा उनके अंतर का वर्ग 40 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यानी कह रहा दो संख्या, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, माना संख्याएं, हमने संख्या क्या मान लिया, x का y, तो संख्या मान लिया, दो का संख्या कह रहा था हमने, दो संख्या x और y मान लिया, कह रहा उनका गुणनफल पूछ रहा है, यानी x y का हमें गुणनफल पूछ रहा है। सबसे पहले हम x y का मान ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग करिए, तो यानी x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 60। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा और दे रखा है। तो उनके अंतर का वर्ग 40 है, उनके अंतर का वर्ग क्या है, 40 है, यानी x माइनस वाई, यही तो अंतर होगा दोनों संख्याओं का, माइनस वाई का वर्ग का रहा क्या है, 40। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि दो अंकों की दो संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग 60 है तथा उनके अंतर का, दोनों के अंतर का वर्ग क्या है, 40 है। तो कह रहा उनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो जब हमें दो इक्वेशन मिल गया तो कई तरीके हैं सोल्व करने के, ठीक है। प्रतिस्थापन है, ठीक है, पक्षांतर है, ठीक है, तुलनात्मक मेथड, कई तरीके होते हैं, ठीक है, एक्स वाई के मान यहाँ पे। लेकिन हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो हमने अभी पिछली वीडियो में बताया था, अगर सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं समझिए, उसी तरीके से हम समझ के लगाएंगे। और अभी हमने पिछला क्वेश्चन में बताया आपको कि हमने बीजगणित के कैसे फार्मूले का यूज करके यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यहाँ भी हम फार्मूले का यूज करेंगे। हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई का वर्ग दे रखा है, ठीक है, और हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग दे रखा है। तो हमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला बीजगणित में होता है हम पढ़े हैं, ये दोनों वैल्यू आती हैं और हमें गुणनफल मिलता है। तो आपको पता होगा x माइनस वाई या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ज़्यादातर आप पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, आपको याद आ रहा होगा, बीजगणित में आप पढ़े होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे 8वीं या 7वीं क्लास में, ठीक है। तो यही फार्मूला है। यहाँ पे संख्या क्या है, a और b है, यहाँ पे संख्या क्या है, x और y है, तो उनके फॉर्मेट में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था फार्मूला बीजगणित का, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, x और y, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला होता है। अब आइए वैल्यू को पुट करते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, उनका गुणनफल। देखिए यहाँ गुणनफल आ रहा है, यानी हमें x गुणे y का मान ज्ञात हो सकता है इस फॉर्मूले से। तो आइए हम सोल्यूशन करते हैं। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 40 है, 40 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना रखा, 60 माइनस 2xy। इसको सॉल्व करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, 2xy इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2xy, इधर माइनस में, जब इधर आता वैल्यू प्लस में हो जाती है, इधर 40 उधर जाएगा तो इधर प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 60 माइनस 40। कैलकुलेशन करिए, 60 में से 40 कितना बचेगा, 20, यानी 2xy बराबर कितना बच रहा है हमारा, 20। तो यहाँ देखेंगे
तो x माइनस वाई, एक्स गुणे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके बटे में यानी भाग के रूप में हो जाएगा, 20/2 यानी 10। हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, यानी हमारे आंसर क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कि हमने कैसे प्राप्त किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, या सीधे तरीके से समझे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का हमने फार्मूला लगाया और हमें आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ बीज गणित के फार्मूले होते हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा या ध्यान में रख के लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, जब भी आपको दो संख्याओं का योग, अंतर, वर्ग कुछ भी दे रखा इस टाइप में, तो आप बीज गणित के उन फार्मूलों को रिवाइज कर लीजिए, उनका यूज करके आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बीजगणित के उन फार्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। अगर आपको बीजगणित को फार्मूले नहीं पता है तो आप ध्यान में रखिएगा और स्टडी कर लीजिए कहीं से। ठीक है, और थोड़ा सा हम बता भी देते वो फार्मूले का, देखिए ये इतना भी याद कर लेते तभी आपको काम चल जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद कर लिए, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये तो एक हो गया। दूसरा हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये फार्मूला 2 हो गया। तीसरा आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। अगर आप इन तीन फार्मूलों को भी स्टडी कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, नंबर सिस्टम के चैप्टर पर योग और अंतर पर आधारित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इनको अप्लाई करके आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, ये तीन फार्मूले तो आपको बेसिक याद ही होने चाहिए। ठीक है, जरूर। ठीक है, अगर आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लगा रहे हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बीजगणित में भी काम आएगा आपका। बीजगणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे या नंबर सिस्टम इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी ये फार्मूले आपको यूज में आएंगे। इसको याद कर लीजिएगा और दिमाग में रखिएगा, रिवाइज करके। ये बार बार एग्जाम में काम आने वाले फार्मूले होते हैं, इनको छोड़ के अन्य 2-3 फार्मूले होते हैं बट वो बहुत कम ही यूज होते हैं, तो ज़्यादातर यही का यूज होता है, तो इनको आप दिमाग में रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं छोटी सी टॉपिक थी और आसान क्वेश्चन थे। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ऐसे ही पूछे जाते हैं बेसिक टाइप के, तो आप रिवाइज करिएगा। पिछली वीडियो में हमने शानदार ट्रिक भी बता रखी है, कई प्रकार के क्वेश्चनों को जा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि वो ट्रिक सीखने के बाद कैसे क्वेश्चनों को हम लगाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।